नमस्कार प्यारे साथियों। अपने ये टॉपिक जो चल रहा था, ज्यामिति के बारे में बात कर रहे थे। ज्यामिति में ये अपना परिचय चल रहा है जिसमें बेसिक कंसेप्ट है। और इससे पहले वाली वीडियो में अपने तिर्यक रेखा की जो अंक एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और उससे आगे वाली बात करते हैं। जो बच्चे या मेरे प्यारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखो, इसमें जो प्ले लिस्टें बनी हुई है चैनल पर आप देखोगे, उनके अंदर 50-50 क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं वो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। अर्थात मैथ में ये नहीं है कि आप डिट्टो क्वेश्चन मिले, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो बस उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो, जो भी ट्रिक है, मेथड है, वो सीखो। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बीएससी में जो क्लासें लगा रहे हैं, सभी मैटर चैनल पे उपलब्ध है। प्ले लिस्ट देखो आराम से और उसका अध्ययन करो। अभी चलो, आप लोगों को दिया हुआ है, अपने तिर्यक रेखा के बारे में कर चुके थे। आगे दो समांतर रेखाएं दे रखी है। दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटे जी, कोई बात नहीं, काटने दो। तो वही बात तो वही रहेगी जो इससे पहले मैंने बताया था, एकांतर, बाह्य, वही बात रहेगी। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? ये देखो संगत कौन से, एक ही तरफ जो एक समान रूप से बाह्य दिखाई दे, ये दोनों लाइनें हैं, ये तिर्यक लाइन है। इसमें जो ये बाहर बैठे हैं ना, जैसे इसके साइड ऊपर से मैंने इसको लाइन के ऊपर से देखा, इस साइड वाला बाहर वाला, लाइन के ऊपर से देखा, इस साइड वाला बाहर वाला। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके, ये देखो 1 और 5 क्या हो गया, संगत कोण। इसी प्रकार 2 और 6 भी आपके क्या हो गए, संगत कोण हो गए। क्या सर संगत कोण फिर 2 और 6 हो गए तो ये भी तो आएंगे? हाँ जी, ये भी संगत कोण होंगे। ठीक है, ये संगत कोण होंगे। ये बात अपनी इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एकांतर कोण की भी अपने चर्चा कर चुके हैं। एकांतर कोण में क्या करना होता है जी, जेड को ध्यान में रखना होता है। ये एकांतर कोण है, जगह एकला रहने वाला हुआ है, एकांतर कोण में है। अब आगे देखो, एक की ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये तो जानते ही हो। एक की ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। जैसे ये देखो, एक की ओर का है 4 है, और इसके साथ ये 5 दे रखा है, 4 और 5 का योग क्या होगा, 180 होगा। एक की ओर के जो बाह्य कोण होंगे उनका योग भी क्या होगा, अंतः कोण हो चाहे दोनों तरफ के, उनका योग 180 होगा। अब आगे देखो, धीरे धीरे आप इसको बेसिकली पढ़ते चलो। अब मैंने आप लोगों को संगत कोण बता दिया है, ये संगत होते हैं। और अंदर से लोगे तो ये संगत हो जाएंगे। एकांतर कोण की भी अपना चर्चा कर चुके हैं, अंतः कोण की बात कर चुके हैं। दोनों पहले वाली वीडियो, इस वीडियो को साथ में देख लेना, प्ले लिस्ट में ही है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी बेसिक बेसिक बातें कुछ और है, क्योंकि आज मुझे जो सी टेट में, रिट में, एच टेट में, कुछ कंपटीशन अन्य एसएससी बैंक्स आए हुए क्वेश्चन है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है। भी ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। ज्यामिति में जो ये संकेत होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या बात है, वेरी नाइस, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। अब देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये ए बी तो लिखा हुआ है, क्या है? कुछ नहीं अभी तक। ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर ऐसे लगा के दोनों तरफ यदि आपने तीर लिख दिया, लगा दिया, तो इसका मतलब ये एक सरल रेखा होती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चनों में यही महत्व देती है। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली ए बी के ऊपर इस प्रकार का एरर लगाया हुआ है, दोनों तरफ दिशाएं लगाई है, इसका मतलब ये सरल रेखा हो गई है। और जब ए बी के ऊपर एक ही तरफ का ही तीर लगाया हुआ है, ऐसे एक ही दिशा में लगाया हुआ, तो वो किरण होती है, ये ध्यान रखना। जब ए बी के ऊपर आपके दोनों तरफ ऐसे सिर्फ ऊपर लाइन लगी होती है, सिर्फ लाइन, कई तो इसको बोल देते हैं सर ये तो बार लग गई। अरे वो बार अलग होती है, सिर्फ लाइन जो लगी है ए बी के ऊपर, इसका मतलब ये एक रेखाखंड है। किसका? एक रेखा में से लिया गया छोटा सा पार्ट है रेखा। ओके। और जैसे ही इसके अंदर ये देखो, ये लाइन जो आपकी है, ये इस क्वेश्चन को यहां से देखो, ऐसे लाइन लगी हुई है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई को बताता है ये किसको बताएगा? रेखाखंड की लंबाई को बताएगा। बहुत अच्छी अच्छी है, ध्यान रखना।
यहाँ से क्वेश्चन जो पढ़ने का मेथड है या तरीका है वो बता रहा हूं मैं, इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालो। क्वेश्चन पढ़ना कैसे है ये आगे देखो। कौन एबीसी, सर हमें पता है, हमें पता है एबीसी कौन है, क्यों बता रहे हो, ये कौन का सिंबल है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये जो बाहर दिया हुआ ना एम, इसका मतलब कौन एबीसी की माप दे रखी है, ये बात सीखने वाली है। ये त्रिभुज सबको पता है। अब ये बात ध्यान रखना, इसमें बी कोण दिया हुआ है, जैसे आप बना रहे हो ना, जैसे मैं ये बना रहा हूं, मैंने ये लिख दिया, इस पे मैं यदि आपको बोलूं ए बी सी एक कोण है तो ये कोण आएगा। इसी के साथ मैं बोल दूं आपको ए सी बी, इसका मतलब ये कोण है। कोणों का लिखने का तरीका है, थोड़ा ध्यान में रखना। ये सरंग समता क्या होती है, देखो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी ई एफ के बराबर होगा, बिल्कुल इक्विवेलेंस। ये आएगी, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये आएगी, थोड़ा सा दिमाग में, ये क्वेश्चन है इसके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब यहां से देखो, रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड डी ए से अधिक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है वो अधिक बोलेगा, ये अधिक है, और इक्वल मतलब यही है। तीनों बातें दोबारा सुन लो, जिसकी तरफ ये मुंह खुला है वो बड़ा आएगा, जैसे ये ऐसे लिख दूं तो ये बड़ा आएगा। इसका मतलब है अब छोटा कौन सा है, तो ए भी छोटा हो गया, यहाँ यहाँ ए भी बड़ा था, यहाँ दोनों बराबर हो गए। अब जैसे ये टी लिखा है ना, टी देखो विपरीत टी लिखा हुआ है, इसका मतलब लंब है ये रेखा, रेखा ए बी पर सी डी लंब है। ये क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका है, क्योंकि क्वेश्चनों में से लंब लिखा हुआ नहीं मिलता, कंपटीशन में ऐसे लगा देते हैं, बच्चे के पास कितना दिमाग है, वो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसको पास है क्या कुछ। समांतर रेखा के लिए ये देखो दो लाइन ऐसी बनी हुई मिलेगी आपको, ए बी बराबर सी डी क्या है, समांतर रेखा है। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, दिखा रहा हूं देख लो, और ये चाप को प्रदर्शित करना, ऊपर चाप का सिंबल लगेगा, जो आप बचपन में छठी सातवीं क्लास में किसी ने बनाया हो तो ऐसे क्या बोलते थे कि ये चाप लगाओ जी, चाप लगाओ, ऐसे चाप लगाते थे। आगे चलो। सर ये तो आप बिल्कुल ही जीरो बता रहे हो, अरे जीरो बताना पड़ता है, कई बार जीरो से ही बहुत कुछ मिलता है। ये बात हो गई है, पर बेसिकली दोबारा बता रहा हूँ, अच्छी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा इसका अध्ययन करते चलो, क्योंकि ये कंसेप्ट आ गए हैं डायरेक्टली। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित हो, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित हो तो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ही आप ऐसी दो लाइनें लगाओगे ना, इसमें से ये कोण जैसे एक दे देगा आपको 50 डिग्री, ये कोण पूछेगा, इसका मतलब है ये एक सर्वरेखा है, सर्वरेखा के ऊपर जो ये एक साइड वाले बनते कोण है, इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से आप डायरेक्टली सिर्फ 50 घटा लो, ये 30 बचेगा, ये 30 बचेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ही, और राजस्थान वालों से तो ये बहुत बार पूछा हो गया है, सेंट्रल सरकार ने इसको पूछ लिया है, सेंट्रल सरकार मतलब है सीटेट। अब चलो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, यदि एक किरण, कोई भी किरण, किरण मैंने बताई थी ना, ऐसी किरण होती है, ऐसी होती है ना। अब मैंने ये लगा गलत दिया, एक बार इसको रोको, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, मैंने एक रेखा लगाई, ये लो जी रेखा, उसके ऊपर एक किरण लगा दी ऐसे, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग, देखो एक कोण ये आ गया और एक कोण ये आ गया, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो आप जानते ही हो, और इसका विपरीत भी बोलोगे तो भी 180 डिग्री होता है। तो क्या सर ये इसका महत्व क्या है, अभी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा, वहां सिर्फ ये लिखेगा आसन कोण दिए हुए हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर आसन तो मैं घरे बिछाए ना, वो घरे बिछाना लोगों की। ठीक है, और कोई रेखा है, एक कोई भी लाइन है, उसके एक तरफ के जो एक आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा दी ना, इसके ऊपर ये जो एंगल बनेगा ना, ये 180 डिग्री होगा, ये बात याद रखना बस। घरे बिछाना आसन कोणी है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, ये बात अपने पढ़ के आए थे, एक तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो आप कमेंट में बताओगे मुझे किसमें संगत कोण कौन कौन से हैं। वैसे तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को संगत कोण कौन कौन से हैं, ये मैंने अभी बताया है, संगत ये है। ठीक है, ऐसी बात मैंने अभी बताई है, आप कमेंट में बताओगे कि मैं आपको बना देता हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ भी लिख देता हूँ, एक कोई तिर्यक रेखा ये मैंने लगा दी, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कि आप इसमें कमेंट में क्या बताओगे। बोलेंगे सर हमें से पूछने, अरे पूछना पड़ता है भाई। पी क्यू आर एस,
और यहां लिख देना डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसमें आप लोग संगत कोण बताओगे, एकांतर कोण बताओगे, बाह्य कोण बताओगे, ठीक है। और इसमें शीर्षाभिमुखी कोण कौन कौन से बनेंगे वो भी बता देना, आप बता सकते हो तो। लेकिन संगत कोण, एकांतर कोण ये जरूर बताओगे कॉमेंट में। बाह्य कोण कौन कौन से हैं ये आपका कॉमेंट आ जाना चाहिए। बेसिकली बात आपकी इससे पहले हो चुकी है। ये थ्योरम्स है डायरेक्टली, ये इसलिए बता रहा हूं कि पहले जो पार्ट हो गया है उसका थोड़ा आपको ज्ञान हो। यदि देखो एक तिर्यक रेखा तो समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण वो भी मैंने पूछा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बात अपने करके आ चुके हैं जी। हाँ जी, सत्य कथन है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा गया है, डायरेक्ट शिक्षण वीडियो में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा हुआ है। आप बताओगे इस पहले वाले जो मैंने चित्र आपको दिया है, ग्राफ बना के दिया है, उसमें आप कमेंट करके बताओगे एकांतर कोण कौन सा है, समांतर कोण कौन सा है, ठीक है। अंतः कोण कौन से हैं ये भी आप बताओगे। प्रतिच्छेदित करती है तो अंतः कोणों का योग 180 होता है, ध्यान रखना, समपूरक होते हैं। जब एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये कंसेप्ट याद रखना है। बताया कहाँ है, दोनों वीडियो में बात हो चुकी है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये तिर्यक रेखा के बारे में बताया आपको, वहां से भी आप देखोगे। ये देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं जी, जहां चाहे वहां अपने लंब डाल सकते हैं ऐसे। क्या मैंने यहाँ इसको प्रतिच्छेदित कर दिया, यहाँ इससे प्रतिच्छेदित कर दिया, अनंत होते हैं, ये कंसेप्ट भी पूछा जा चुका है भाई। जो कंसेप्ट दिखा रहा हूं ये प्रत्येक क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट एक क्वेश्चन है। दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, सी टेट ने पूछा था, राजस्थान में भी इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो पॉइंट्स, ऐसे दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट से आप देख लो एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाइस क्वेश्चन है ये। दो पॉइंट से एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ये देखो दो रेखाखंड ए बी सी डी एक ही लंबाई के हो तो दोनों सरंसम होंगे, हाँ जी होते हैं यार। ये भी पूछा है, किसमें पूछा था, गणित की जो आती है ना पेडालॉजी, जिसको आप शिक्षण विद्या बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि ए बी जो थी वहां ए बी नहीं थी, वहां पी क्यू दे रखा था, ध्यान रखना, पी क्यू क्यू आर के, ऐसा कुछ करके पी क्यू दे रखा था, क्यू और आर दे रखा था कि एक ही लंबाई के हैं तो ये सर्वसम होंगे। जैसे उनकी लंबाई बराबर होगी मतलब सर्वसम ही होगी। सर्वसम का अर्थ है कि जैसा है वैसे का वैसा। अच्छा क्वेश्चन है। सर्वसमता वाला टॉपिक भी आएगा, समरूपता वाला भी आएगा, वहां भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जो चल रहा है उसको भी देख लो। ये देखो थोड़ा अगले टॉपिक का है लेकिन पढ़ लो। दो कोणों के माप बराबर, हाँ जी सर्वसम होता है जी, कोणों के माप बराबर हो गई, होता है, सत्य कथन है एकदम, कोण बराबर सर्वसमता होती है। जिससे हर साल हर जगह कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन मिलता है वो ये है। देखो आप, तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा काटती है, एक दो तिर्यक रेखा, तीन समांतर रेखा L1 L2 L3, ये अनुपात फिक्स रहता है, ध्यान से देख लो, ए बी अपॉन में बी सी, पी क्यू अपॉन में क्यू आर। क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ये दी होगी जैसे 3, ये दे देगा वो x, ये देगा आपके पास 6, ये देगा आपके पास कुछ भी दे देगा, जैसे मैं इसको लिख देता हूं 4। अब पूछेगा इस x की वैल्यू बताओ, क्या करोगे आप, इसके अंदर वैल्यू डालोगे। कैसे, ए बी की जगह 3, बी सी की जगह x, यहां लिखोगे 6, यहां लिखोगे 4, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास 3 गुना 4 इक्वल 6x, 6 दूनी 12 आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 2। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर जगह पूछता है। अब वो ऐसा नहीं पूछता, वो क्या करता है इसकी जगह आपको कुछ ना कुछ माप दे देगा, जैसे ये मैंने दिया, तीन समांतर रेखा देगा, इनके अंदर क्या करेगा आपको प्रत्येक, जैसे ये भी है ना, उसकी जगह आपको 2x-1 दे देगा, बी सी है उसकी जगह आपके पास 2x+1 दे देगा, और इसी प्रकार से जो साइड में आपके पास पी क्यू है उसकी जगह आपको 3x+1 दे देगा, और क्यू आर की जगह आपके पास 3x-1 दे देगा। अब बताओ जी x का मान बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे, रुक जाओ एक बार, शांति बरकरार रखो। अब आपके पास आ गए हैं जी, चलो शांति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया। यहां से शुरू होता है सही खेल है, जिस खेल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो शुरू हो गया है, क्वेश्चनों का खेल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोण प्रत्येक युग्म होता है जी आधा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा भी, आधा दुगुना भी नहीं पढ़ा, बराबर मैंने अभी भी बताया संगत कोण बराबर होते हैं। कथन राजस्थान वालों से भी मिला हुआ है ये, और ये और जगह भी मिला हुआ है। देखो जो क्वेश्चन डाला है वो कहीं ना किसी एग्जाम में मिला हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा कि सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे आप लोगों को मैं ये सिखा के आया हूं, देखो ऐसा मैंने बता दिया, दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा, उसके बाद में मैंने इसकी जगह आपको बताए थे कोण, जैसे मैंने यहां लिख रहा हूं एक, लाल से लिख देता हूं सारे, दो, चार, तीन, पांच, छ, सात, ये लिख दिया। इसमें मैंने आप लोगों को सबसे अच्छे वाले मेथड बताए हैं। आप वीडियो दोबारा प्ले करो, वहां जाओ देखो, मैंने इसमें आपको सबसे पहले एक जेड के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बताया था। मैंने इसे जेड लगाया, जेड लगाते ही आपको बता दिया एकांतर कोण, एकांतर कोण बताए थे। एकांतर कोण में मैंने कहा था, तो आप देखो जेड कौन सा बन रहा है जी, जेड ये बन रहा है, तो एकांतर कोण कौन सा है आपका? एकांतर कोण आपके पास हो गए, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया आपके पास 4 और 6, मानते हो? और यदि आप जेड इस प्रकार से लगा रहे हो, एक तो ऐसे लग गया, एक ऐसे भी जेड लगता है, दोनों तरफ से लगा रहे हो तो 3 और 5 भी आपके पास क्या आ जाएंगे? एकांतर कोण। ये आपको मैंने एकांतर कोण भी सिखा दिए। उसके साथ मैंने आपको सिखाए थे संगत कोण भी बताए हैं, ठीक है, बाह्य कोण भी बताए हैं। बाह्य बता देता हूं मैं, यहाँ सुनो, बाह्य कोण के बारे में अपने सुन लेते हैं। बाह्य कोण जो बाहर होते हैं, क्या सर बाहर तो बहुत कोई होगा, इसमें देखना मैंने अभी ग्राफ बनाया, उसमें एक बाहर वाला है, दो बाहर वाले हैं, 7 बाहर वाले हैं, 8 बाहर वाले हैं, ये बाह्य कोण होगी, देखो ये रे, ये बाह्य कोण। इसके साथ मैंने अंतः भी बात की थी आपको, अंतः कोण के, सर अंतः कोण से जो अंदर वाले होते हैं, ये लो अंतः कोण हो गए। इसके बाद में मैंने आप लोगों को सिखाया था संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? अभी देखो 1, 5 संगत कोण है, कोण 1 कोण 5 का संगत कोण है, चलो दिखा के लाता हूं, रुको भाई शांति से। कोण 1 कोण 5 का संगत कोण है, एक ही तरफ का कोण है, ध्यान रखना, ये रहा संगत। जिसको संगत का असर हो जाए, चल तू भी इधर चल मैं भी इधर चलता हूं, एक लाइन के ऊपर वाला खड़ा है, बोल रहा है कि तू भी इधर चल मैं भी इधर चलूं, इसका मतलब उसको संगत का असर हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा संगत कौन सा बनेगा? दूसरा संगत बनेगा आपका 2 और 6, ठीक है। उसके प्रकार में आपके पास इसका और 4 और 8 भी बनेगा, और 3 और 7 भी इसका संगत बनेगा। लिख देता हूं मैं यहाँ, देखो और आपके पास कौन कौन से संगत के असर वाले बनेंगे रे? संगत का असर दिखा दो सर जी, ये लो भी देखो संगत का असर, 2 और 6 भी आपके संगति वाले हैं। कलर चेंज नहीं हुआ सर, ये चेंज करके लिख देते हैं। इसके बाद में संगत किस किस की होगी? इसके बाद में संगत सर 4 का 8 से संगत, एक चल दोस्त मेरे मेरे साथ चल, 3 का दोस्त कौन है? 7, ये लो, ये संगत कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, कहाँ आया हुआ है ये भी मैंने बता दिया। आगे सुनो, दिए गए चित्र में ए का मान बताना है। कि सर ये कोई चित्र थोड़ी है, एक लाइन ऐसे मार दी, एक लाइन ऐसे मार दी, एक लाइन ऐसे मार दी, ये क्या है? अरे ये चित्र ही है, ये एक 90 डिग्री दे दिया, सर इसको आंसर कैसे दोगे? आंसर भी देंगे, आंसर कौन सा भागने वाला है? पहले आप आंसर देखो आराम से। आया हुआ कुछ में भी राजस्थान वालों से मिला हुआ है, राजस्थान वालों से मिल के आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। अभी देखो कोण जो आपके पास दे रखा है, मैं यही है ना, थोड़ा इसको यही इसके साथ में ले रहा हूं, ठीक है।
यहाँ ये समझ में रहेगा, यही सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे जाने के बाद अपने को क्या है कि ये ग्राफ और चाहिए, ये चित्र ना दोबारा अपने को चाहिए। कलर रेड ले रहा हूँ क्योंकि अच्छे से दिखाई दे जाए इसलिए। अब ध्यान से सुनो, कोण ए, कोण ओ और कोण सी जो है, कोण जो सी है, इसका संगत कोण है कौन? कोण डी, ये देखो कोण डी, कोण ओ और कोण एफ बिल्कुल संगत दिखाई दे रहा है। इस रेखा को दिमाग में मत ला लो, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये संगत कोण हो गया। ये संगत नहीं, एक सेकंड, सॉरी, शीर्षाभिमुखी कोण हो गया। क्या हो गया? शीर्षाभिमुखी कोण हो गया। थोड़ा वो पिछले वाली बात ही चल रही है ना अभी तो। जिसके शीर्षाभिमुखी का सर, जिसके सिर और मुख समान हो, शीर्षाभिमुखी। हाँ जी, शीर्षाभिमुखी कोण हो गए। कौन हो गए? कोण आपके पास ए ओ सी और कोण सर जी आपके पास टी ओ और एफ शीर्षाभिमुखी है। इसका मतलब ये 90 हो गया जी। आधा काम सोल्व हो गया अपना। जैसे ये 90 दिखा, आधा काम सोल्व हो गया। देखो सर कैसे हो गया? अरे हो गया, देखो कलर चेंज करके बताता हूं। ये एक लाइन है और ये मैंने बताया था, एक लाइन में, एक लाइन से नीचे बने हुए कोणों या ऊपर बने हुए कोणों का मान कितना होता है? 180। ये कितना है? 90। ये कितना है? 40। ये कितना है? 5। इनका योग कितना है? 180। तो लिखो 40 प्लस 90 प्लस 5 इक्वल 180। क्या शानदार क्वेश्चन है। 90 और 40 130, 130 इसमें से घटा लो, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 50। ए का भाग दे दो, कितने आएगा? 10। क्या आएगा? आंसर। ये लो सर जी आंसर 10। यही मेरा खेल नहीं खत्म हुआ है, मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। खत्म आपने किया है, मैंने खत्म नहीं किया। यहां देखो 10 आते ही मेरे पास इसका आंसर हो गया 50। ये हो गया मेरे पास 90। ये हो गया मेरे पास 40। देखो मैं इसका आंसर भी निकाल सकता हूं, लाइन तो ये भी है, ये भी एक रेखा, एक लाइन है। देखो कितना होता है, एक तरफ करोगे तो 180, 180 होता है। 90 और 40 कितने हो गए? 130। 80 में से घटा दो, कितना आएगा? 50। ये लो 50। तो अपने यहां करने की जरूरत कहां थी? अपने इस अकेले को कर लेते तो ही आंसर आ रहा था ना। 50 और 40 90 ये आ रहा है, इसका मतलब 50 और 40 90 ये आएगा, 40 ही है। ए का मान 10 आ रहा है। देखो दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुनो। यहां से ये मिटा के दोबारा यही बता रहा हूं। ये सब कुछ मिटा दिया है, पहले जो वीडियो में सेव हो गया वो हो गया, ये मिटा दिया मैंने। देखो मुझे क्या है कि ये ए बी ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे पता था कि ये एक लाइन है जी। हाँ जी लाइन है, लाइन के एक तरफ वाले कोणों का योग कितना होता है जी? 180 होता है। कितने दे रखे हैं जी? 90 दे रखा है, 40 दे रखा है। घटा दो जी, कितने बच गए? 50। कोण तो शीर्षामुखी करना है, कोण तो शीर्षामुखी करना है। 50 ये करते ये कितना आ रहा है? 90 टोटल। ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब है ये भी 90 और ये भी 90। शीर्षाभिमुखी का नियम यही होता है। तो इसका मतलब है यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा, तभी ये 50 बनेगा। ये 40 यहाँ का, ये 40। कुछ करने की जरूरत नहीं होती, दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। आप प्यार से सिर्फ सीखो, हर कंसेप्ट को आपको क्लियर करते हुए चलना है, ऐसे नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब शीर्षाभिमुख के जो क्वेश्चन आए आपको आने चाहिए भी, उसमें दोनों रेखाओं हैं, रेखाओं की एक तरफ का बना हुआ कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है जी। शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। ये कंसेप्ट आप क्लियर करके चलो साथ के साथ। बाता बाता में सीखता चलो बेटा, भजन की जरूरत को नहीं, भाजे की कौन मिले ने, बाजरा को बोले बादशाह से ज्यादा रास्तों को तुम जी लास्ट में। देखो ये क्या बोल रहा है? एक कागज पर रेखा एल एम एन इस प्रकार है जी। हाँ जी है, ये ध्यान से देख लेना भी। क्या बोल रहा है? एम एल, एम पर लंब है जी। कोई बात नहीं, पहले मैंने जो पढ़ के आया हूं और लंब मैंने सिखाया है कैसे बनता है लंब। पुट्ठा टी, विपरीत बुद्धि वाला इंसान क्या बनता है आपके पास? लंब बनता है। क्या सर ठीक है, आप सिखा रहे हो तो हम सीख लेते हैं। ये मेरे पास एम है, इसके ऊपर मैंने ये एल लगा दी।
क्या हो गई, ये एल लगा दी तो मेरे पास क्या आ गया, लंब आ गया। देखो यहाँ मैंने ये एल लगाई जरूर है, पर पार नहीं होगी क्योंकि मुझे लंब डालना है, ये लंब है। ये मत कहना, कहीं कहेंगे सर ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है जी, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मुझे सिर्फ सीखना है, 90 डिग्री नहीं देखना। मुझे ये पता था कि आप ऐसा बोलोगे, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे सिर्फ सीखना है। ये लो 90 डिग्री दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, लंब का होता है टी। ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। सेकंड वाली क्या बोल रही है जी, सेकंड बोल रहा है एम एन, एम पर लंब है एन भी। ये देखो एम तो यही थी ना, इसके ऊपर लंब हो रहा है कौन, एन लंब है। चलो ठीक है, चित्र बन गया अपने पास। अब चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, इनका तथ्य बताओ। एल और एन समांतर है, देख के आते हैं समांतर का क्या चिन्ह क्या होता है। पहले सबसे पहले समांतर में ऐसे ऐसे दोनों लगती है, एम और एल समांतर होती है। ये ना ध्यान रखना, ये भी समांतर ही है। ये देखो, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, कहीं भी काटेगी नहीं, इसका मतलब समांतर है। पहला खत्म सत्य है, हमने पहले पे रुकना नहीं, आगे वाली बात चलो। एल और एन एक दूसरे के लंबवत है, कभी नहीं हो सकते। जो समांतर होंगे वो लंबवत नहीं होंगे। एल एम एन तथा एल एम तथा एन एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, नहीं जी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता। आगे दे रखा है एन दे रखा है, एम दे रखा है कि समांतर खींची गई कोई भी रेखा एन के समांतर होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने एम के खींचेंगे, यदि आप एम के ऊपर ऐसे समांतर इसकी रेखा खींचोगे, वो एन के समांतर नहीं होगी, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अभी आप यदि इसमें ऑप्शन नंबर लगाओगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। चलो आगे, जो बेसिक बातें बताई थी ना उससे ही क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। कहाँ आया हुआ है ये आप देख लेना, अभी दिखा दिया था क्वेश्चन। देखो ये बाबूलाल जी क्या बोल रहे हैं, एक कागज की सीट पर दो रेखाखंड ए बी व पी क्यू खींचते हैं। अब रेखाखंड शब्द मैं क्लियर करवा के आया हूं, रेखाखंड क्या होता है, क्या सर क्या होता है बताओ दोबारा। कई ऐसे भी है ना मेरी तरह के, बताओ सर दोबारा बताओ। ये ऐसे होता है जी, यहाँ से फिक्स रहता है, ये रेखाखंड है। ये इतना 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 ही के लिए है, मैंने फिक्स कर दिया, ये एक रेखाखंड है। ए से बी तक जा रहा है जी, मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, और ये पी से क्यू तक जा रहा है, ये पी और क्यू लिख दिया। आगे वाली बात सुनो, यदि ये दोनों रेखाखंड दोनों ओर कितनी भी विस्तृत कर दिया, दोनों ओर बता दो इनको जितना चाहे उतना, करने पर कभी भी परस्पर नहीं मिलते हैं जी, नहीं मिलती हैं तो अपना क्या लेता है, नहीं मिलने दो, नहीं बनती होगी दोनों में। मैंने ये बताया दो वाले परिवार वाले ऐसे हैं, उनकी क्या बीच में नहीं बनती, वो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, चलने दो, इनको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब ए बी और पी क्यू क्या है, समांतर है। प्रति गठन क्लियर हो गया, समांतर है, बेसिक कंसेप्ट है। तो सर आपको कैसे पता चला, पहले वाला ज्ञान है ना, उससे पता चल गया, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी। बढ़ जाके देखिए बेटा, लाज लंबत नहीं हो सकती जी, समांतर है, 90 60 60 कोणों पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं जी, 45 45 पर नहीं जी, ऐसा कोई काम नहीं है। कहाँ आया हुआ है जी, देख लो सी टेट में। सी टेट में आया सर, हमारे क्यों आएगा, आपसे पूछ के आएगा, पढ़ लो। अब क्या दे रखा है, आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान रखना। यदि चित्र में पी क्यू समांतर है जी, पी है कौन सी, ये रही पी, और ये क्यू समांतर है जी, कोई बात नहीं, समांतर है तो एक्स का मान बताओ, बस इतनी सी बात। क्या सर हमने तो समांतर रेखाएं ऐसी देखी थी, ये तो ऐसी समांतर रेखाएं देखी थी, ठीक है, और उनको तिरक रेखा ऐसी काट रही थी, ये समांतर रेखा तो आपने घुमा दी। कोई बात नहीं, पेपर आपके हाथ में होगा, आप पेपर को घुमा देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यहां भी हो जाएगा, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। राजस्थान वालों से ये आके मिलके गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान से आया, राजस्थान से मिलके राजस्थान में वापस चला गया है। देखो पी क्यू समांतर है, आर पर प्रतिच्छेदित कर रही है क्या कहीं, हाँ जी, आर एक रेखा है जो प्रतिच्छेदित कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना देते हैं इसका, ये तो इतना तो पता चल गया, इनके नाम नहीं दिया ना, पी का क्यू का नाम दे रखा है, एक्स का दे रखा है, एस दे रखा है, इसका नाम नहीं दिया, तो अपने पास नाम नहीं दिया, अपने इसको नामकरण दें या कोई जरूरत नहीं है। नामकरण देने की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, आप नाम दे दो इसको। मैं इसको कुछ भी नाम देता हूं, ए, मेरी इच्छा से दिया, मेरी क्या दिक्कत है, मेरी जितनी मैंने ये दे दिया, आपको जो चाहिए आप बी सी डी जो चाहे वो दे देना। इसको मैं दे रहा हूं बी, इसको दे दिया मैंने सी, ए बी सी डी लिख दिया।
डी कहीं और कहीं दे देते हैं, कोई यहाँ कोई इधर कोई होगा, कोई रेखा में जहां होगा वहीं जरूरत पड़ेगी दे लेंगे। अब देखो यदि ये आपको कोण पता चल गया, जैसे ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये देखो ये एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, मेरी लाइन की तरफ ध्यान देना, तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण है, ये कोण है 95 डिग्री। कितना डिग्री है? 95 डिग्री। अब आप है ना इस रेखा को दिमाग में मत लाना एक बार, ये इतनी रेखा जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं इसके देखो, यदि शीर्षाभिमुखी कोण से देखो इसके ऊपर, तो ये 95 का ये 95 डिग्री आ जाएगा। इस लाइन को भी नहीं देखना, ये 95 आ रहा है, ये बात मैंने बताई थी, एकांतर जो एक ही तरफ वाले हैं वो देखो 95, तो ये भी 95 आएगा। चलो मेरे दोस्त तू जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं, ये लो ये 95 आ गया। तो सर आप तो यहाँ खड़ी खड़ी सोल्व कर रहा हूं, तो बस यही होता है इसमें, लिख के करने वाले इसमें सक्सेस नहीं होते। ध्यान रखना, जो बार बार कहते हैं ना कोणों को लिखो लिखो, नहीं होते सक्सेस। 95 का 95 मैंने निकाल दिया, ये पता चल गया ना आपको? नहीं पता चला दोबारा सुन लो, ये मेरा 95 डिग्री है, एक बार और कलर ले रहा हूं देखो, ये मेरे पास 95 है, शीर्षाभिमुखी से 95, एकल खोरिये से जो बोलते हैं ना एकांतर वाले, उनसे ये 95, ये लो ये भी 95, ये भी 95 हो गया। तो अब क्या रहा है, एक्स का मान रहा है, तो ये एक लाइन है ना, ये देखो ये एक लाइन है, ये इतनी लाइन ही सोचो, इसका यहाँ तक का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कर दो क्या हो गया, तो फिर हो गया 180 डिग्री बराबर कितना दे रखा है जी, 30 डिग्री दे रखा है, और क्या दे रखा है 95 डिग्री दे रखा है, और क्या दे रखा है जी एक्स दे रखा है 30, और 95 कितने हो गए 120, 180 माइनस 125, 20 नहीं 125 इक्वल एक्स करो, आपके पास आंसर दिखाई दे जाएगा। देखो कितना आ रहा है, 0 में से 5 जाने से सर 5 आ रहे हैं, ऐसे करूं या 7 में से 2 जाने, अरे 55 आ जाएगा, देख लेना आराम से, ये लो 55। शानदार क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी डी के समांतर है जी, कोई बात नहीं, समांतर है तो बहुत अच्छी बात है। ये लो ये लो, समांतर का पता कहां से चला, सिखा के आया हूं, ये मैं बता के आया हूं। और ये देखो यहाँ सर, ये देखो 2x दे रखा है, और ये 2x से ये 3x प्लस 10x दे रखा है, सर इसका क्या करें, हमें तो कुछ आता नहीं है। जो चाहो वो नियम लगा के सोल्व कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे ना वो नियम, आप इसमें जेड बना के सोल्व कर सकते हो, एकांतर कोण बना के भी सोल्व कर सकते हो, संगत कोण बना के भी सोल्व कर सकते हो, 180 डिग्री वाला नियम लगा के भी सोल्व कर सकते हो। पर ऐसे सर इतने नियम थोड़ी लगते हैं, तो एक आधा कम कर दो, आपकी स्वेच्छा से जितने चाहो उतने लगाओ। देखो एक समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही ओर के बने हुए आंतरिक जो कोण होते हैं, ये आंतरिक कोण है, अंदर रहने वाले व्यक्ति है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये मैंने बता दिया है। तो इनका योग ही करो, ये लो 2x प्लस 3x प्लस 10 इक्वल 180 डिग्री। इससे भी अच्छा है ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। ये देखो 5, इसमें से ये घटा दो 170, 5 का भाग दे दो, कि सर 170 में 5 का भाग थोड़ी जाएगा, जाएगा, 5 किया कितने होते हैं 15, उसके बाद में 2 बचते हैं, 2 का फिर दोगे, 5 के बाद में 2 का देने पर 5 का पढ़ा 4 तक पढ़ो, 5 का 20, कौन सा आ गया बी नंबर ऑप्शन। ये दो अंतः कोणों का योग, ध्यान रखना ये सी टेट में आया हुआ है, 180 डिग्री होता है। अब टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, थोड़ा आपका समय भी बचाऊंगा। एबीसीडी समांतर है, ये सेम टू सेम कोण है, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है। आपको कोण कौन सा बताना है ध्यान से देख लो पहले, ये बात अलग से, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इतना अंतर है कि आपको कोण बताना है बी जी ई, कौन सा है बी जी ई, ये कोण बताना है। फिर क्या हो गया बताना है, पहले तो ये करो, अंतः गुणों वाला करो, 90 प्लस एक्स इक्वल 180, 2x लिखो यहाँ, 180 में से 90 घटा दो, 90 बचेंगे, 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 45। इसका मतलब है ये शीर्षाभिमुखी कोण से देखो,
शीर्षाभिमुखी कोण से यहाँ 45 लिखोगे तो 135 आ जाएगा। तो ये 135 है तो ये भी 135 होगा। क्या सर इतने इतने नियम लिख के नहीं बता सकता, लिख के नहीं बताए जाते, लॉजिक सीखा जाता है। ये 135 है, इसका मतलब है ये भी 135 आएगा, अपने सीख के आ चुके हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या सर ऐसे थोड़ी है, इतने सेकंड ही नहीं लगे इस क्वेश्चन में तो। हमें तो ये लगता था 1 1.5 2 घंटा लगते हैं, नहीं लगते भाई, सेकंडों का खेल है, सेकंडों में करो और आगे चलते रहो। दो बिंदुओं के बीच खींचे, बीच से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? करवा दिया करवा दिया करवा दिया। दो खींची जा सकती है? नहीं। असंख्या? नहीं। सर तीन तो पक्की होगी? नहीं, सिर्फ एक ही खींची जा सकती है, ध्यान रखना। कहाँ करवाया है? जो आपको मैंने स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट पढ़ाए थे वहां मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी कि दो, यदि आपके पास रेखाएं हैं, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह बात मैंने बता दी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्या कहता है? सर ऐसे थोड़ी है, आप स्व इच्छा से बता के आ जाते हो, हमें पता ही नहीं चलता। अरे पता चलता है, देखो संलग्न चित्र में कोण ए कोण बी, कहाँ है रे कोण ए कोण बी? ये रे कोण ए कोण बी, और ये है क्या, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। ये एक एम दे रखी है, ये एक एन दे रखी है, इसको एक एल जो है वो कटिंग कर रही है। क्या सर ये तो पता ही नहीं चला कौन सी किसके समांतर है, कौन से किसके लंबवत है, सब पता चल रहा है। ध्यान से देखो इसको, आराम से ध्यान से देखो। आपके पास ये 2 रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा वाला बताया था ना, समांतर रेखा से ऊपर, पहले इससे फर्स्ट वाली वीडियो में ये बात बताई थी। ये 2 रेखाएं ऐसे चल रही है, इनको एक कोई अन्य रेखा काट रही है। तो आपको मैंने कहा था बीच में जो जेड बनता है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसा कुछ मैंने दिखाया था आपको, जेड बताया था। जेड में क्या होता है, ये अंतः कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो कोण ए और कोण बी दे रखा है, इसी जेड में बना लो। ये रे जेड, ये जेड बन रहा है यहाँ, जेड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ ए है यहाँ बी है। क्या पूछा है देखो, एकांतर बाह्य कोण? नहीं जी, ऐसे तो कुछ नहीं है, बाहर की तरफ दिखाई दे रही है क्या? नहीं, ये देखो ये अंदर है, ये भी अंदर है, इसका मतलब है क्या होगा? पहले तो देखो पता चल रहा है ऑप्शन से वैसे ही, जी बाहर है, बाहर वाला नहीं है जी। संगत? पता नहीं जी, संगत का असर होना चाहिए। संगत में क्या, संगत का असर होना चाहिए, एक ही तरफ वाले हैं क्या? नहीं, संगत में संगत का असर होना चाहिए, नहीं है जी। तो एकांतर अंत है, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऊर्ध्वमुखी, ये सम्मुख कोण, ये तो नहीं है, इसका मतलब ये है एकांतर अंत कोण है। चलो आगे नेक्स्ट। क्या बात है, इतनी रेखाएं समांतर दे दी। एल समांतर है, एम के जी कोई बात नहीं, ये रही है। पी और एन समांतर है जी, ये रही। क्यू एस पी तथा आर के मान, क्या बात है, क्या बात है, क्या है पैसा, क्या बात है, क्या है पैसा है? कुछ नहीं है, बिल्कुल ही फर्जी क्वेश्चन दिया, बिल्कुल ही फर्जी क्वेश्चन। इतना फर्जी कि आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। अब कहेंगे सर हमें तो यहाँ 180 दे दिया, यहाँ कुछ दिया नहीं आर की जगह, फिर क्या हो गया? ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन, इस लाइन को, इस साइड वाली लाइन को छोड़ोगे ना तो ऐसा क्वेश्चन आप करके आ चुके हो। यहाँ वाला एंगल मैंने ज्ञात करना बताया था, ये 80 है, ये 80 करो, एकांतर कोण वाले आर का मान 80 होगा। तो सर ऐसा थोड़ी होता है, आर लास्ट में दे रखा है, आर लास्ट में 80 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन आप सी लगाओगे? हाँ जी, सत्य कथन में इसका ऑप्शन सी लगाऊंगा, बाकी क्वेश्चन किए ही नहीं, देख लो। ये आपको ही पढ़ाया है मैंने, अभी आपको बता के ही लेके आया हूँ, ये तो है नहीं कि बताया नहीं है। जो कहते हैं ना कमेंट डालते हैं ना सर, ट्रिक से करवाते हैं हमें, ट्रिक से, मेरे पे नहीं, मेरे लिए डालते हैं। मेरे पे तो भी डालते नहीं है कमेंट, मेरे लिए तो उनके लिए कमेंट है ही नहीं, खत्म हो गई। ये लो, अरे ये समांतर रेखा, समांतर रेखा, यहां से ये 180 डिग्री, शीर्षाभिमुख से ये 180 डिग्री, एकल कोई ये जो एक ही तरफ वाले होते हैं उनमें ये बराबर हो जाता है, तो आर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 80। बाय ऑप्शन से चेक करो, आपको सिर्फ सी में ये 80 दे रखा है, बाकी कहीं नहीं है। ये लो उठा के इसको चक दो। तो सर ऐसा थोड़ी होता है। अक्सर आपको कैसे पता चला? ये देखो अंत में आर की वैल्यू पूछी है, यहाँ से पता चल गया। तो अब सर क्यू और एस और पी की वैल्यू बता दो। पूछने वाले तो पूछेंगे ही, क्या सर इनकी वैल्यू भी तो बताओ? बता देते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जो आपके पास क्यू दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये जो क्यू है,
इसका मान संगत जो कोण है ना, इसकी वजह से 80 डिग्री आता है। ये एक ही तरफ संगत वाले हैं। अब सर संगत का कैसे पता चला? अरे इस साइड से नीचे नीचे देखो, अब देखने का दिशा ये कर लो, ये देखो एक ही तरफ वाले कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है संगत कोण होते हैं। ये जो Q इक्वल टू सी, दो मिल गए। Q कौन था स्टार्टिंग वाला? तो सर सब में यही दे रखा है। अरे अपने को ऑप्शन तो मिल गया, अपने को ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अब ये आपको 80 मिल गया, तो सर्द रेखा से ये कितना मिलेगा? 180 माइनस 80 से 100 मिलेगा। किससे? 180 माइनस 80 से कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। एस का मान यदि आपके पास 100 मिल गया, तो सर हमें ये पी का मान भी बताओ। तो पी का मान किससे? संगत कोण से। इस दिशा में देखो संगत कोण से, ये फिर 180 हो गया। ये क्या सर ये थोड़ी है इस साइड चलो, इस साइड संगत, इस साइड चलो, यही चलेगा भाई। सीखने वाला बच्चा ऐसे ही सीखता है। दोबारा सुनो, जैसे मैंने ये लाइन लगाई, ये लगाई, और मैंने ये लाइन लगाई, यहां जो वैल्यू थी यहां मैंने 100 निकाला, इसका मतलब है संगत। देखो यहां भी 100 आएगा। इससे नीचे वाले की बात और सुनो, ऐसे लाइन लगाई, एक लाइन ऐसे लगाई, एक लाइन ऐसे लगाई, ये देखो ये संगत बने थे, ये 80, ये भी 80 हो गया। सो देखने का नजरिया बना लो बस। ऑप्शन नंबर सी था, क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट पे, प्यार से चलते रहो, प्यार से। दिए गए चित्र में आपके पास ए बी सी डी के समांतर है जी। ये लो सर समांतर। हम क्या करना है, हमें तो समांतर लिखने को बोला, बोल लिख दिया। ए पी क्यू कौन सा है जी? ए पी क्यू जी 50 डिग्री है। कोई बात नहीं है, 50 है, पढ़ा रहने दो, अपने किसी काम का आएगा। उसके बाद में पी आर डी, पी आर डी 127 डिग्री। अब हमें क्या करना है? एक्स और वाई का मान बताना है। तो सर इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही सिंपल सा है, 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। एक बार यहां जो मैं बता रहा हूं उसकी तरफ देखो, ये लाइनें देखो सिर्फ, ये P देखो, ये Q देखो, ये 50 देखो, और Z वाले से ये 50 देखो। क्या बात है सर है? ये Z वाले से एकांतर कोण से 50 50, X की वैल्यू 50। चलो ऑप्शन पे, ये लो ऑप्शन नंबर ए। सर डी भी तो दे रखा है। अरे तुक्का लगाना है, लगा दिया हुआ, क्या फर्क पड़ता है? डी नहीं होगा, ये होगा। चलो देख लेते हैं कहाँ डी बन जाए कोई। क्या सर ठीक है, ये 50 हो गया, ये लो, और ये 127 है। ये एक लाइन के ऊपर है, देखो यहां देखो ध्यान से, ये एक लाइन के ऊपर बना हुआ कोण 127 डिग्री है। ये एक लाइन के ऊपर टोटल कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 127 इसमें से सर घटा दो, ये आपके पास आएगा 3, और 7 में से 2 जाने पर 5, कितना हो गया? 53। इसका मतलब है त्रिभुज के अंदर एक कोण और मिल गया आपको 53। क्या सर आपको ये त्रिभुज भी दिख गया? हाँ जी दिख गया। देखो पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर आपके पास एक त्रिभुज है, पी क्यू आर आपके पास एक त्रिभुज है। ये 50 हो गया, ये 55 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से आप 55 भी घटा लो। 55 आया था, 53 आया था। ये देखो थोड़ा ध्यान में रखा करो, ऐसे ना मेरी तरह गलतियां मत करा करो। 53, उसके बाद में आप क्या घटा लो? उसमें से 50 घटा लो। क्या सर मैं तो 103 घटाऊंगा? तो घटा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 80 में से सिर्फ 3 ही घटाओ ना, 80 में से सिर्फ 3 घटाओ, कितने बचने हैं? 77। ये लो 77। ये कौन कितना आ रहा है? 77 आ रहा है। क्या सर अब मैं तो ये नियम भी नहीं लगाऊंगा, कोई और है तो बता दो। और भी बहुत है। और भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है। देखो एक नियम थोड़ा सा और लगा देते हैं। देखो मुझे पता है कि इसमें से यदि आप कोई भी एंगल लेके चलोगे, जैसे ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास 50 है, ठीक है, और ये मेरे पास 127 है। अब मैं लाइन ये लेके चलूंगा, फिर मुझे पता चलेगा क्या? ये 127 डिग्री है ना, ये 127 डिग्री है। इसका मतलब है ये 127 डिग्री, ये 180 डिग्री, इन दोनों का अंतः कोणों का योग। मैं अभी अभी एक पीछे क्वेश्चन करवा गया था जहां 180 लिया था इनको, तो 127 दे दिया, बचा हुआ क्या आएगा? 53। तो ये देखो इस एक लाइन के ऊपर कितना डिग्री का कोण आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आ रहा है तो क्या घटाना पड़ेगा? 50 घटाना है, 53 घटाना है, तो आएगा तो वो भी 77। त्रिभुज बड़ा थोड़ा देखते ही सामने आ जाएगा। ये वाली लाइन जो बोली थी मैंने भी, ये दोबारा बता रहा हूँ, एक सेकंड यहाँ देखो। ब्रेकअप लगाओ, ब्रेकअप नहीं ब्रेक लगाओ, ये ब्रेकअप का अर्थ ही अलग समझ लेते हैं।
ये देखो यहाँ आपके पास 127 है, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है, यहाँ 53 बचेगा। यहां से देखो ये आपके पास आ गया 50, इस एक पॉइंट के ऊपर कितना होता है 180 डिग्री, तो क्या करो 50 घटाओ 53 घटाओ, आपके पास आंसर आएगा 70। ऐसे भी कर सकते हो। क्या बात है, क्या चीज है, पैसा है। चलो आगे दिया गया है कि चित्र में जो आपके पास ओपी, और भाई ये तो राजस्थान वाले में, वो भी उन्नू उन्नू वालों पेपरों में ओपी और आर एस समांतर है, कहां है रे ओपी, ये रही ओपी। सर यहां तो समांतर का पता नहीं चल रहा, कर दो समांतर, ये लो, किसके आर और एस के, ये लो। अब तो सोल्व हो गया क्वेश्चन है, सेकंडों का ही खेल था, क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपके सामने है, नजरों के सामने है। क्या सर हमें तो नजरों से कुछ दिखाई नहीं दिया, हमारी नजरों में तो क्या हो गया, आप वाली नजरें कुछ ज्यादा चल रही है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपके बिल्कुल सामने, आंखों के सामने, देखो क्या आंसर आ रहा है। दोनों जैसे ही समांतर की आंसर मिल गया है, क्योंकि ये रेखा इसे काट रही है, इसको महसूस कर लो कि ये आगे भी जाएगी, ऐसे जाएगी, दोनों अंतः कोणों का यदि आप ज्ञात करोगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, इसका मतलब ये 140 आएगा, ये 140 आएगा, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये सभी पता चल रहा है आपको, सिर्फ आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, मिल गया ऑप्शन, क्या सर नहीं मिला, मिला देते हैं, ये देखो यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है ना, ये लाइनें लगाई, ये 140 है, इसका मतलब है ये 140 है, ये 140 होगा, ये तो जानते ही हो, एक ही तरफ वाले हैं ना, 140 140 लिख देता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइन के ऊपर लगाओगे तो 140 माइनस 180, 180 में से 40 घटाने पर ये 40 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, यहाँ 100 दे रखा है, 100 में से 180 में से घटाओगे तो ये आ रहा है 80, अर्थात मैंने यहाँ ये की है, देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, यहां मेरे पास दे रखा है 140, 80 में से घटाया 180 में से मेरे पास 40 आ गया, यहां दे रखा है 100, घटाया 80 आ गया, बीच में क्या है त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, घटाना क्या है 80 घटाना है और 40 घटाना है, बचेगा क्या, जी सर 60, यही पूछा था मेरे अकॉर्डिंग, देखो क्या पूछा था, कौन पूछा था, पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना 60 डिग्री, ये लो ऑप्शन, इतना सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भाई, बेचारे की शक्ल पे मत जाओ, कुछ नहीं किया, ऐसे लाइन थी ऊपर वाली, ऐसे लाइन थी, यहाँ ऐसे लाइन थी, यहाँ 140 था, यहाँ भी 140 आया, 140 की वजह से यहाँ 40 आ गया, यहाँ बेचारे के पास 100 था, 100 180 की वजह से यहाँ 80 आ गया, त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग 180 होता है, 80 घटा दिया 40 घटा दिया, पीछे 60 बच गया, चलते बनो चलते बनो, इतना समय नहीं है। ए बी सी समांतर है सर जी, कोई बात नहीं, समांतर है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे ये देखो जेड दिखाई दे रहा है यहां से, देखो तो सर आपको बहुत ज्यादा जेड दिखते हैं, ये देखो 120 120, तो सर इससे थोड़ी होता है, भाग के आए 120 120 कर दिया, इसका मतलब है 60, आप तो एक्स कमान बोलोगे, यदि आप ऐसे कुछ बोल रहे हो इसका मतलब आप यहाँ भी कुछ ना कुछ नियम लगाओगे, ये करोगे, ये भी नियम लगाओगे जेड वाला, यहाँ से कहोगे ये y का मान है 180 में से घटाओगे, यहाँ आप क्या करोगे 80 लोगे, 80 में से आप क्या करोगे 60 घटाओगे, आप इसका आंसर क्या दे के जाने की इच्छा है आपको, 20 है देने की इच्छा है, नहीं नहीं मेरी तरह नहीं सोचना, गलत है ये आंसर, आप अपना आंसर बताओ जल्दी से, कोई बच्चा इच्छुक है, जल्दी जल्दी, कहेंगे सर आप कोई लाइव थोड़ी चल रही हो, जल्दी करते हैं, कई बच्चे कमेंट डाल देते हैं उसी को, उसी समय कमेंट डालते हैं, चलो देखो जल्दी से, ये अपने जेड से एकांतर से यहाँ देखो 120, ये 120, यहाँ आपके पास जो 120 आया है ये एक सरल रेखा 180 होती है, उसमें से 120 घटाने पर 60 डिग्री, यहाँ मान आएगा आपके पास 60 डिग्री का, इस प्रकार से इसे देखो, यदि आप कर रहे हो जेड से तो ये y है 0 है, y 0 यहाँ आ जाएगा, y मतलब ऊपर कोण दिया हुआ है, तो आप इसको भी 180 में से 110 को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ 70 आएगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है 70 में से y में से 60 घटाने पर 10 आएगा, भाई मेरे साथ कौन थे 20 वाले,
गलत हो गया ना, मैंने बोला था ना गलत मत किया करो रे। कुछ नहीं रहे, वो घटाते वक्त मैंने जान के वहां बोला था। है आप लोगों का टैलेंट देख रहा था, क्या कुछ बोल रहे हो। देखो सुनो, यहाँ ये लाइन ऐसे थी, ये लाइन ऐसे थी, ये लाइन ऐसे थी, यहाँ आपको 120 दिया हुआ है। यहां तक आप सीख के आए हो कि ये भी 120 बनेगा। ये 180 डिग्री से आप सीख के आए हो कि 180 मतलब 180, उसमें से 120 घटाओगे सरलरेखा से, ये 60 डिग्री का, ये सीखा है आपने। फिर यहाँ फिर लाइन आ गई जेड के नियम से, एकांतर कोण से, ये जो यहाँ वाई था वो यहाँ वाई आ जाएगा, ये 110 है। 110 180 में से घटाओगे तो 70 आ जाएगा, 70 में से 60 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी आ भी सकता है किसी भी एग्जाम में। आ जाओ यहाँ। सर ये, अरे ये तो ऑप्शन है ना, आप कमेंट में बताना, क्वेश्चन हो चुका है ये। ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्या सर कमेंट में क्या बताएंगे, 180 में से 50 घटाएंगे, 30 आपका आंसर बोल देंगे। पता नहीं मेरे को ये, आप कमेंट में बताना। हाँ जी, ए बी डी, देखो ध्यान से देखो, ए बी डी, आगे क्या बोल रहा है, सी बी डी। ऐसा कौन सा कोण है जिसमें एक रेखा उभयनिष्ठ हो। कंसेप्ट बताया है, जिसमें एक रेखा उभयनिष्ठ हो। आसन बिछा दें या कुछ और बिछाने की इच्छा है आपकी। क्या सर हमारी तो कुछ इच्छा नहीं है, आप बता दो। अरे मैंने बताया हुआ है, आप याद करो, ये बात मैं आपको यहां तक बता के ले गया। पहला जो अपना ज्यामिति के पहले टॉपिक पे बात चल रही थी, तो वहां इसी के बारे में चर्चा हुई थी कि जिसमें कोई भी एक उभयनिष्ठ रेखा हो, कोई भी एक उभयनिष्ठ रेखा हो, ठीक है, तो उन वो जो होगा कोण, वो आसन कोण होगा। ऑप्शन मैंने लगा दिया है, आंसर नंबर ए, कंसेप्ट देख के आ जाना। कोण x का मान बताओ सर, फीका फीका दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटे, ऐसे हो जाता है, ये समांतर है किसके, ये रही। क्या सर फिर हम क्या करें, हमारे अकॉर्डिंग तो सारी समांतर है। अरे कुछ नहीं, समांतर है इसका मतलब है यहाँ एक और समांतर रेखा डालो। क्या सर ये तो x आपका आधा आधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो होने दो। यहाँ जो कोण दे रखा है वो आपके पास 55 डिग्री है, ध्यान से देख लेना। ये भी मेरी जैसे है ना, जो प्यारे प्यारे बच्चे जिनको मेरी तरह दिखाई देता है, वो यहाँ 55 सोच लेना। 55 जैसे ही दिखा, आप इसको जेड की तरह सोचो, ये भी 55 आ गया। क्या बात है सर, इतना जल्दी आंसर, अरे हो जाता है। फिर यहाँ आओ, यहां भी इसे क्या करो, जेड की तरह देखो, ये 38, यहां भी 38 आ गया। इन दोनों का जोड़ क्या है, एक्स दे रखा है, जोड़ दो क्या आ रहा है, 55 और 38। सर 3 वाला आंसर है जी, ये लो लगा दो, आगे कोई नहीं वाला भी है, 93 आएगा। तो सर ये क्या कर दिया, कुछ नहीं करा, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक रेखा थी, ये एक रेखा थी, आपको एक लाइन ऐसे लगी हुई है, यहां से एक लाइन ऐसे लगी हुई है, यहां आपके पास 55 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यहां आपके पास 55 डिग्री, ये 38 डिग्री का दे रखा है। आपको एक स्वेच्छा से यहाँ लाइन लगानी है, यहां से आपको ये जेड दिखाई दे जाएगा एकांतर कोण वाला, तो ये 55 आ जाएगा। फिर यहां से लाइन लगाते ये भी जेड दिखाई देगा, ये 38 आ जाएगा। इन दोनों का योग आपका एक्स है, 93 इसका मान है। बिहार वाले भाई साहब से ये मिलने के लिए आया था, उन्होंने इसका आंसर यही दिया था। देखो नीचे दिए गए चित्र में असमान असमान समपूरक कोण के सही युग्म है। समान वाले नहीं लेने भाई, असमान वाले लेने हैं। और कौन सा है, कहाँ है भाई, और राजस्थान में आया हुआ है। क्या बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। असमान आया, जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से। असमान का क्या होगा, राजस्थान वाले भी बता सकते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप देखते ही चाहो तो 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले अपने देखते हैं, पहला क्या है, डी एफ ई। हाँ है अभी डी एफ ई, ये रहा डी एफ और ई, कैसर मिल गया। उसके बाद में अपने देखते हैं ई एफ ए, ये पहला ऑप्शन ही देख रहा हूं मैं, ई एफ ए, ये लो। असमान समपूरक कोण देखने थे, समपूरक कोणों का युग्म देखना था, ध्यान रखना।
असमान समपूरक कोणों का योग लिखना था। ये जो कोण दे रखा है ये मेरे पास है ई एफ ए, इससे पहले वाला दे रखा है मेरे पास डी एफ ई, एक और देखो इसी का एक ऑप्शन ए एफ बी, ये लो सर जी ये रहा, और देखो क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बी एफ और डी, ये लो ये दे रखा, तो ये तो हो गया, यही ऑप्शन होगा फिर। और एक ऑप्शन और चेक करते हैं, इसमें तो सारे के सारे अपने को सही लग रहे हैं, आगे देखो डी एफ ई, जी हाँ जी हमने देख लिया, ए एफ बी, ए एफ बी नहीं, शीर्षा भूमि की कोण से तो समान हो गया, करेंगे तो ई एफ ए, ई एफ ए, तो ये आगे ये दिया होगा बी एफ डी, ये भी समान हो गया, असमानों का ये पहला ऑप्शन ही बन रहा है अभी, बाकी आप आगे चेक करते रहना। समान वाले में ये देखो शीर्षाभिमुखी से एंगल आपकी स्थिति है वो समान दिखाई देगी, और ऑप्शन नंबर ए आएगा, बाकी आप कमेंट में बताते रहना कौन सा है जी। देखो यहीं तक है अपने पास, इसी के साथ राजस्थान के साथ ही मैंने ये काम खत्म किया है, और आपके ज्यामिति के जो थे तिर्यक रेखा तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तिर्यक रेखा से पहले और तिर्यक रेखा तक का जो मैटर था वो आपको मिल गया है। कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और जो बच्चे जहां भी ये ज्यामिति है वहां इसकी तैयारी करो आराम से, आपको सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं।